आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। रूपा की आजी। 6 दिन चढ़े। मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिउरा को दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली। उसे घर में ले आए। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खा, बाहर मत निकलना। रूपा की आजी आ रही हैं, नजर लगा देंगी, समझे ना। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में ये बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू को एक फूंक में मार सकती हैं। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती हैं। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह है सूरत, शक्ल लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन। हमेशा साफ सफेद बगाबा कपड़ा पहने रहती। उस सफेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया। पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हूँ। जिस गांव से वह आए हैं, वहां लोग कहते हैं औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहां बेटे की शादी मत कीजिए। किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे। जिद कर गए, देखें कैसी होती है वहां की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आए। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। दो कौर खा पाए थे कि पेट में खूंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांद। नवोड़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर घमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई हैं। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया, लोगों ने कहना शुरू किया। बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है ये चुड़ैल। शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मूंछ उठान जवान बेटे को। कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया। खून के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही के कर रही थी कि उसकी मां चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, होंठों होंठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लोपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखी ही रह जाती। जिस बच्चे पर नजर डालती, मानो आंखों में पी जाएंगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो, भागी, रूपा की आजी से बचो। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे। भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसको छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती हैं। न एक व्रत छोड़ती हैं, न एक तीरथ। और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर।
उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, ये डायन कब मरेगी? कब गांव को इससे निजात मिलेगी? मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आए नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाएं, अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठतीं, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, ये सौगात आए है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आए नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाएं, अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठतीं, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, ये सौगात आए है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति, और लोगों में धरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे, डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंतर हुए। तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओडूल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेघ की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आए। किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए उफ, ये बड़ी पाप है, बिना कारुकमिच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रहीं। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, ये गलत बात है, रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका दिमाग ठौक नहीं। आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलारकर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सब गलत चौज। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? एक दिन मौसी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करें, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जिनके बच्चों को ये जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रहीं। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांगकर खाया। तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दुधमोहे दांत।
हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हरसिंगार झड़ने लग। हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हरसिंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। ये भूतनी, हाँ, इसी तरह आंसू बहाती, होंठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुई। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दें, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी नहीं था। ऊधमी, नटखट, झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे पौंड्याने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा। आह मेरा, किंतु बात बीच ही में काटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही मुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए ये बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक, नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी। सूखकर कांटा हो गया, दिन रात चे चे किए रहता। जो उसे देखते, आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की चार लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते, पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे? आंसू सूखकर ज्वाला बन गए थे। उसकी आंखों से चिनगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी, जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अंत सेंट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती, मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे की भी तो इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद ये कह रही है। कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंत्र तंत्र के बाद हुई तो 2 बेटियां। मामी की क्या बात, एक दिन मामाजी भी मेरे उपर्युक्तकों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहां एक दुसाधा बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीवी पतो हुए। दोनों बेटे बड़े ही कमाऊपूत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बाहु का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला। सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दी। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने को कुश की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाद से डी चुला जाती है। फिर मैं बामनी। बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाद से डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर? मेरा लड़का होता,
बुढ़िया पहले गरी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किंतु बुढ़िया वहां जरा भी क्यों ठहरती? घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी। मामाजी ने कहा, मैंने देखा, उसके होंठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थीं, आंचल से आंसू पोंछती जाती, पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसने सारी बातें बताईं। वह कांप रहा था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भौर में देखा, हाय, वह पट्ठा बेहोश पड़ा है। समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसको नाक में कुछ सुधा रहा है। जब तब वह आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा चाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें? सांप का विष उतरता है न, ये तो आदमी का विष है। सीधा जादू, ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अरथी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे, ये बुढ़िया नहीं, काल है। आदमी नहीं, सांपिन है। चलती फिरती चुड़ैल, बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगरे उगल रही थीं। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे, जवान, बूढ़े, लड़कियां, युवतियां, बुढ़ियां। शिवजी पर पानी, अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल। फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर, खरीद फरोख्त। धक्के पर धक्के। चलने की जरूरत नहीं, अपने को भौड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक ज्यादा सौदे। खेजड़ी, पिपही, झुनझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस। टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर। भाव साफ की छूट, हल्ला गुल्ला। गहनों के झमझम में चूड़ियों को झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे। अकस्मात एक और से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। डायन डायन डायन, मारो मारी मारी। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी, अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी। बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी अंगुली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है,
एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी। डायन। बुढ़िया चौंकी। बुराइयां क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाए जा रही थी। डायन, डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुदिया बुदिया कह उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो। किंतु कौन उस पर ध्यान देता है? बुढ़िया भागी जा रही है। स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर डेले उठाती है। वह सिर्फ डेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है, जहां पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा, धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है। कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकती है। यह उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश। रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश। वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने। इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ को धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने? उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए, रवि बाबू की एक कहानी पड़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मंडैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई। किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनको असावधानी से मुर्दा गायब हुआ? झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत। नहर पहुंची, वहां भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहां भी भूत भूत। जहां जाए वहीं भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।